रमजान का महीना इबादत व बरकत का महीना जल्द ही समाप्त होने जा रहा है। रमजान के पवित्र महीने की आखिरी जुमे की नमाज अता की गई, जिसे अलविदा जुम्मा भी कहा जाता है। इस जुमे को मुस्लिम समाज के लोग छोटी ईद की तरह मनाते हैं। इस हफ्ते में ईद का पर्व चांद दिखाई देने के बाद मनाया जाता है और मुसलमान को सबसे बड़ा त्योहार ईद उल फितर कहलाता है। एक महीने के रोजा रखने तथा दिन रात इबादत करने के बाद ईद का चांद नजर आता है, इसलिए ईद का चांद सबसे महत्वपूर्ण चांद में गिना जाता है। मौलाना गुलाम महीउद्दीन पुनौवा ने कहा कि इसी पाक महीने में मुसलमानों को पवित्र कुरान पाक नाजिल हुई थी। इसके अलावा भी इस महीने का मुस्लिम समाज के लिए अलग ही महत्व है। इस महीने में खुदा की रहमत बरसती है, एक नेकी के बदले 70,000 नेकी मिलती हैं। मुस्लिम समाज के लोग इस महीने में दिल खोलकर खर्च करते हैं। आम दिनों के मुकाबले अलविदा का जुम्मा एक ज्यादातर मुसलमान समाज के लोग रोजा रखते हैं, नए व साफ कपड़े पहनकर खुशबूदार इतर लगाकर नमाज पढ़ते हैं। उन्होंने कहा कि इन दिनों में जहन्नुम से लोगों को आज़ादी मिलती है। बड़ी संख्या में लोगों को अल्लाह पाक जहन्नुम से आज़ादी देते हैं, इसलिए इस बरकत वाले महीने की हर मुसलमान कदर करता है। महंगाई का भी कोई असर ईद उल फितर के पर्व पर असर नहीं दिखाई दे रहा है। जिसकी हैसियत वे दिल खोलकर बाजार में खाने पीने का सामान, फल इत्यादि खरीद रहा है। जुमे की नमाज पढ़ने के बाद भीषण गर्मी भी लोगों ने बाजार में जरूरत का सामान जमकर खरीदा। कुल मिलाकर रमजान का पवित्र महीना 2-3 दिन बाद अलविदा कहने जा रहा है, इसलिए आखिरी जुम्मा को अलविदा कहता है और इस दिन मस्जिदों व बाजारों में रौनक देखने लायक होती है। गरीबों को भी ईद की नमाज पढ़ने की पहले ज़कात व फितरा रूप में आर्थिक मदद करता है। मेरा नाम मोहम्मद रईस है। ये जी हमारे मुहर्रम का महीना आता है, रमजान का महीना, इसमें अलविदा जुमा है और आज इसको मुसलमान जितने भी है सब रोजा भी रखते हैं, जुमा भी पढ़ते हैं और नए कपड़ा पहनते हैं और इसको किसी त्योहार से कम नहीं रहता। अलविदा जुमा है और अल्लाह ना जाने किस अगली साल किसी को आए या ना आए, इसलिए सभी रमजान के महीने में रोजा रखते हैं और जुम्मा अदा करते हैं। मुसलमान को बहुत पवित्र महीना होता है ये, और हमने आज जुम्मा पढ़ा। अल्लाह से यही दुआ मांगी भाई खैर और चैन से भाईचारा अपना बना रहे। जो अफवाहें चल रही है मेवात में, पूरे ऑल ओवर इंडिया में, ये सारी अफवाहों से बचो और अपना भाईचारा कायम रखो। वजह कुछ नहीं है, बस लोग अपना भाई ईद आ रही है, अपनी शॉपिंग के लिए आ रहे हैं, यहाँ से अपनी जरूरत के सामान लेके जा रहे हैं और आ रहे हैं जा रहे हैं यहाँ से, बस यही है और तो कुछ नहीं। किस तरह की महंगाई है और क्या महंगाई का कोई नहीं है, कोई सिस्टम महंगाई से ईद का कोई कॉन्टेक्ट नहीं है। जो सेम प्राइस है वो ये सब कुछ, कोई मामला नहीं है महंगाई। हाँ, ये जो महीना होता है इसमें जितना ज्यादा आप सही रास्ते पे खर्च करते हो उतना ही ज्यादा सवाब मिलता है। जैसा कि कुरान हदीस की रोशनी में आता है, अगर आदमी अगर सदका जारिया का अगर करता है तो 1 रुपये करता है तो उसको 70 गुना सवाब मिलता है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये जुमा एक ईद की तरह हम लोगों के लिए, मुसलमानों के लिए त्यौहार है और जिसका महत्वपूर्ण ये है कि अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक इसका महत्व ईद से भी ज़्यादा रखता है, इसलिए कि इस दिन क्या है, दुनिया को भी बनाया गया और हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पैदाइश भी इसी दिन हुई और उनकी वफ़ात भी इसी दिन पाई गई। इसलिए इस जुमे को क्या है महत्व दिया गया और इसको दिनों का सरदार भी कहा गया है, यानी इसको एक तरह से हफ्ते की ईद कहा गया है। और साल में ईद आती है, ईद उल फितर और बकरा ईद की ईद आती है, लेकिन ये हफ्ते में ईद आती है और इसमें एक महत्वपूर्ण इसका ये है कि जुमा के दिन जो मुसलमान इंतकाल करते हैं उनसे हिसाब व किताब जो कब्र का है वो भी उठा लिया जाता है। इसलिए मुसलमान इसमें इकट्ठा होकर नमाज जुमा अदा करते हैं और अल्लाह तबारक व तआला जुमा की बरकत की वजह से मुसलमानों की मगफिरत फरमाता है। अब ये आखिरी जुमातुल विदा है और इसका महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाता है कि ये रमज़ानुल मुबारक का आखिरी जुमा है और नेकियां कमाने का जो महत्वपूर्ण है। और इस जुमे की फजीलत ये है कि रमज़ानुल मुबारक के जुमा के वक्त में जुमेरात की शाम से लेकर और जुमा के शाम तक अल्लाह तबारक व तआला हर घड़ी में 10-10 लाख मुसलमानों को आज़ाद फरमाता है, इसीलिए इसको मुसलमान इकट्ठा होकर अदा फरमाते हैं। ये लोग इकट्ठा हुए हैं, रोज़ा रखा है आज सब लोगों ने, ज़्यादातर मुसलमानों ने आज रोज़ा रखा है और फिर जुमे की नमाज अदा की। उसमें ज़्यादातर क्या अपने गुनाहों से माफ़ी मांगते हैं लोग और अमन व अमान के लिए दुआएं करते हैं
बिलखुसूस मुल्क हिंदुस्तान के लिए दुआएं करते हैं कि हमारे हिंदुस्तान में अमन चैन रहे, आपस में भाईचारा बरकरार रहे। नहीं, इस बार तो अभी तक तो कोई गाइडलाइन नहीं आई है और इस बार तो जुमे में भी कोई पाबंदियां नहीं थी। पिछले साल जैसे कोरोना की वजह से गाइडलाइन थी, जो उसके तहत लोगों ने क्या घरों में और गाँवों में अपनी अपनी मस्जिदों में क्या ईद की नमाज। वैसे एक तो आखिरी जुमा होता है रमज़ानों का, और इसमें शब कदर भी होती है। आखिरी असरा जो होता है, आखिरी असरा, उसमें अलविदा आखिरी जुमा होता है रमज़ान का, इसलिए ज़्यादा खैर बरकत है, इसलिए ज़्यादा भीड़ होती है। लोग जैसे आज जुमे में रोज़े नहीं रखते रमज़ान में बहुत से लोग, तो इसलिए इस जुमे में ज़्यादातर लोग रोज़े रखते हैं, इसलिए ज़्यादा अहमियत। रोज़े का मतलब क्या होता है? रोज़ा किसे कहते हैं? क्या हमें एहतियात बरतनी चाहिए रोज़े में? रोज़े की एहतियात तो बहुत कुछ है, जैसे फ़र्ज चीज़ है, नमाज है, रोज़ा है, हज है, ज़कात है, ये फ़र्ज चीज़ हैं। ये हर मुसलमान पे फ़र्ज़ है, ये बालिग आकिल पे। नहीं, इसमें हमको एहतियात कैसे कहते हैं? ज़बान की भी एहतियाती है, आँख की भी एहतियाती है, हाथ की भी, किसी को तकलीफ़ ना पहुँचे, ज़बान से गलत अल्फाज ना निकले, गाली गलूच ना करे। कहते हैं कि आदमी रोज़ा भी रखता है फिर सवाब नहीं मिलता, वो कौन लोग हैं? वैसे जो ग़ीबत करते हैं, लगा शिकायत करते हैं, झूठ बोलते हैं, तो रोज़ा का सवाब तो से ख़त्म हो जाता है उसमें। अब चंद दिन रह गए हैं रमज़ानों के भी और ईद के आने के भी, हालात कुछ बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। क्या अपील करना चाहोगे लोगों से जो भी समुदाय के हम आपसे भाईचारा व्यवहार जैसा बना रहे, क्या अपील करना चाहेंगे? हम तो यही चाहते हैं कि सब आपस में मिलजुल कर रहें, जहाँ अमन अमान बनाए रखें अपने मुल्क के अंदर, और जहाँ भी जुम्मा होता है, ईद बकरीद नमाज होती है, वहाँ भी शांति के साथ अपने जैसे सरकार के नियम है उनके मुताबिक अपने काम करें।